नमस्कार, कीटाणु शोधन और स्वच्छता संबंधी सत्र में आपका स्वागत है। आइए इस सत्र को शुरू करते हैं। कीटाणु शोधन और स्वच्छता सैलून संक्रमण नियंत्रण गतिविधियों के मूल घटक है। अभ्यास के पूरा होने पर प्रशिक्षु निम्न में सक्षम होंगे, जैसे कीटाणु शोधन और स्वच्छता के उद्देश्यों को सारांशित करने, कीटाणु शोधन और स्वच्छता की विधियों को रेखांकित करने। आइए अब आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों के बारे में जानते हैं, जैसे एंटीसेप्टिक, फॉर्मेलिन, सैनिटाइजर, यूवी सैनिटाइजर, अल्कोहल, बोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फ्यूमिजेंट, बाउल, अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रिकल सैनिटाइजर, शुष्क या कैबिनेट सैनिटाइजर, भाप का दबाव सैनिटाइजर, कॉटन पैड। स्वच्छता वह प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं की साफ सफाई करके उन्हें स्वच्छ किया जाता है, जिससे कुछ सूक्ष्म जीव खत्म हो जाते हैं, लेकिन सभी नहीं। कीटाणु शोधन वह प्रक्रिया है जिसमें सभी सूक्ष्म जीवों को और उनके बीजाणुओं को खत्म करके वस्तु को पूरी तरह से साफ किया जाता है। कीटाणु शोधन और स्वच्छता का उद्देश्य उन प्रथाओं से निपटना है जो जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीवों के प्रसार को सीमित करते हैं। कीटाणु शोधन और स्वच्छता में दो तरह के एजेंट्स होते हैं, भौतिक एजेंट और रासायनिक एजेंट। आइए सबसे पहले भौतिक एजेंटों से शुरू करें। कीटाणु शोधन विधियां: यूवीसी कैबिनेट, बॉलिंग, स्टीमिंग, ओजोन, भौतिक एजेंट, कीटाणुनाशक, अल्कोहल, फॉर्मेलिन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बोरिक एसिड। बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करने के लिए एक भौतिक एजेंट का उपयोग किया जा सकता है, जैसे नम ताप, स्टीमिंग ताप या शुष्क ताप या पराबैंगनी। उपकरणों को 20 मिनट तक पानी में 212 फ़ारेनहाइट यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबालना चाहिए। सैलून शुष्क गर्मी से बर्तनों को कीटाणु रहित कर सकते हैं। ड्राई टोनर्स क्रिया फ्यूमिगेंट के साथ साथ एयर टाइट कैबिनेट्स होते हैं। कैबिनेट सैनिटाइज उपकरणों को साफ रखता है। ब्यूटी सैलून इलेक्ट्रिकल सैनिटाइजर से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से उपकरणों को साफ करते हैं। कंघी, ब्रश और उपकरणों को उपयोग करने से पहले अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रिकल सैनिटाइजर से कीटाणु रहित किया जा सकता है। एंटीसेप्टिक सूक्ष्म जीवों को रोकता है और उन्हें नष्ट करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फॉर्मेलिन, अल्कोहल और बोरिक एसिड त्वचा के लिए अनुकूल है। फॉर्मेलिन एक सुरक्षित और प्रभावी कीटाणुनाशक या एंटीसेप्टिक है। फॉर्मेलिन में 37 से 40 डिग्री फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि पानी में गैस होता है। अल्कोहल तेज धार उपकरण और इलेक्ट्रोड को कीटाणु रहित करता है। 70% अल्कोहल में भिगोए हुए कॉटन पैड का उपयोग धार वाले उपकरणों को साफ करने के लिए किया जाता है। आइए अब वेट सैनिटाइजिंग की प्रक्रिया के बारे में जानें। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि सभी उपकरण और औजार बाल रहित हैं। गंदगी, ग्रीस और तेल को हटाने के लिए औजारों और उपकरणों को साबुन या पानी से धोएं। उपकरणों को एक निर्दिष्ट समय के लिए सैनिटाइजर से भरे कटोरे में डुबोकर साफ किया जा सकता है। आइए अब शुष्क सैनिटाइजर के बारे में जानते हैं। सक्रिय फ्यूमिगेंट युक्त एयरटाइट कैबिनेट को ड्राई कैबिनेट के रूप में संदर्भित किया जाता है। सैनिटाइज किए गए बर्तनों को तब तक साफ रखा जाता है जब तक कि उनको उपयोग नहीं किया जाता। आइए अब जानें कि फ्यूमिगेंट कैसे बनाया जाता है। 15 मिलीलीटर फॉर्मेलिन लें और उसे कैबिनेट के नीचे एक छोटी ट्रे में डालें।
ये फॉर्मलडिहाइड वाष्प तैयार करेगा जो एक फ्यूमिगेंट है। अगला है अल्ट्रावायलेट रेज सैनिटाइजर। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि सभी औजार और उपकरण बाल रहित हैं। धुले हुए औजारों और उपकरणों को कुछ समय के लिए अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर में रखें। उपकरणों को अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर से निकाल लें और उन्हें साफ पानी में धोकर साफ तौलिए से सुखा लें। 25% फॉर्मलिन सैनिटाइजिंग घोल में बर्तनों को कम से कम 10 मिनट के लिए भिगोएं। उसके बाद फॉर्मलिन सैनिटाइजर तैयार करने के लिए फॉर्मलिन के 2 भाग को पानी के 5 भाग और ग्लिसरीन के 1 भाग के साथ उपयोग करें। उसके बाद 70% अल्कोहल में भिगोया हुआ कॉटन पैड धार वाले उपकरणों को सबसे अच्छी तरह से साफ करता है। इससे धार तेज भी रहती है। इलेक्ट्रोड्स को 70% अल्कोहल में भिगोए हुए कॉटन पैड से धीरे से रगड़कर साफ करें और उपयोग करने से पहले आइटम को सूखे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सैनिटाइजर में रखें। जबकि क्रिस्टल 2 से 5% घोल का उपयोग आंखों को साफ करने के लिए किया जाता है। त्वचा और मामूली कट पर तरल हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3 से 5% घोल का उपयोग किया जा सकता है। सभी रसायनों को ठंडी और सूखी जगह पर रखें। सभी कंटेनरों पर लेबल लगाएं। सभी डिब्बों को कसकर ढक दें। किसी भी लेबल रहित तरल पदार्थ को ना चखें, ना सूंघें और ना ही हिलाएं। सभी उत्पादों पर लगे लेबल को ध्यान से पढ़ें। रसायनों को मिलाते या इस्तेमाल करते समय निर्माता के निर्देशों का पालन अवश्य करें। गिरे हुए रसायनों को तुरंत पोंछ दें। रसायनों को आंखों से दूर रखें और सैलून में प्राथमिक चिकित्सा किट यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स जरूर रखें। इस सत्र में कीटाणु शोधन और स्वच्छता पर संक्षेप में बात करते हैं। स्वच्छता संक्रामक रोगों के प्रसार से बचने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। फॉर्मलिन, फैक्टरिक एसिड और बोरिक एसिड त्वचा के लिए हल्के और सुरक्षित होते हैं।